आज मुसलमान नमाज से कोसों दूर है, नमाज से कोसों दूर है। तकरीरें हो रही है, बार बार तकरीरें हो रही है, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। पूरे कुरान में 700 मरतबा कमोबेश अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, लेकिन फिर भी हमारी नस्ल मस्जिद में आने को तैयार नहीं। जबकि मौलाए कायनात कहते हैं, अली ये मुर्तजा कहते हैं, अगर कयामत के दिन ये हुक्म हो कि कोई जन्नत में जाए या 2 रकात नमाज पढ़े, अगर ये हुक्म दिया जाए, 2 ऑप्शन है, या जन्नत में जाओ या 2 रकात नमाज पढ़ो, तो मौलाए कायनात फरमाते हैं अगर मुझे ये इख्तियार दिया जाए या तो जन्नत में जाऊं या 2 रकात नमाज पढ़ूं, तो मैं जन्नत में जाने पर 2 रकात नमाज को तरजीह दूंगा। यानी मैं जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा, बल्कि मैं नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है और नमाज में मेरे मौला की खुशी है। ये है अहले बैत की फिक्र। इमाम अली मकाम ने शहादत के वक्त सजदा किया, आपने आखिरी वक्त तक सजदा किया, लेकिन आज नमाज नहीं है, बल्कि आजकल लोग हंसते खेलते नमाज छोड़ रहे हैं। लेकिन सहाबा कहते हैं कि हमारे दौर में जो नमाज पढ़ता था हम उसको मुसलमान समझते थे, जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। जो आखिरी बात अर्ज करने चला था वो ये, मुसलमानों नमाज को लाजिम पकड़ो, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर, आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नम के अंदर एक वादी है और उस वादी को जुब्बुल हुज़्न कहते हैं। जहन्नम में एक वादी है और उस वादी को जुब्बुल हुज़्न, जुब्बुल हुज़्न का मतलब होता है गम का कुआं, गम का कुआं। और वो इतना गहरा है और इतना उसमें आग है कि अगर उस कुएं के अंदर, उस जहन्नम की वादी के अंदर पहाड़ डाल दिए जाए, पहाड़, तो पहाड़ भी पिघल जाए उसकी आग से। जुब्बुल हुस्न में ऐसी हरारत है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएं। और उस जुब्बुल हुस्न के अंदर खच्चर की तरह मोटे मोटे बिच्छू हैं और एक एक बिच्छू के मुंह में 70 डंक है और हर 70 डंक में जहर की थैली है। जब वो बिच्छू बेनमाजी को डसेगा तो 1000 साल तक के उसके जिस्म में जहर घूमता रहेगा, उसका गोश्त तो झड़ जाएगा, उसका गोश्त तो झड़ जाएगा, उसकी हड्डियां टूट जाएगी। ये हाल होगा बेनमाजी का जुब्बुल हुस्न में। वहां पहाड़ पिघलेंगे, पहाड़। अब मेरे जवानों से पूछता हूं, ऐ मेरी कौम के जवानों, इतने कमजोर हैं हम और आप कि मच्छर काट ले तो हम बेचैन हो जाते हैं, मक्खी का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता, गर्मी की धूप, गर्मी के मौसम में धूप, मई के मौसम में धूप हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे गर्मी तो गर्मी है, हमसे तो सर्दियां भी बर्दाश्त नहीं होती, इतने कमजोर हैं हम। आप बताओ क्या पहाड़ों से ज्यादा अपना जिस्म ताकतवर हो गया? क्या पहाड़ों से ज्यादा अपने जिस्म में कुव्वत आ गई? क्या पहाड़ों से ज्यादा अपने जिस्म में ताकत आ गई? अरे अपने सच्चे रसूल ने फरमाया कि जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम के अंदर बेनमाजियों को डाला जाएगा। अल्लाह से नहीं डरते, जिंदगी नहीं बदलते, जिंदगी में इनकलाब नहीं लाते। मेरे अजीज, ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, एक दिन मौत है, मौत, मौत की तलवार सरों पे लटक रही है। मुझे नहीं मालूम हम में से कौन अगले लम्हे जिएगा कि मरेगा, एक दिन जिएगा कि मरेगा, एक रात जिएगा कि मरेगा। अरे लोग सालों की बात करते हैं, पल की खबर नहीं है। हमने मौत की क्या तैयारी की, हमने आखिरत की क्या तैयारी की, देखा नहीं। जवान जवान चले जाते हैं, नौजवान बैठे बैठे मर जाते हैं, लोग चलते चलते मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो दिल का दौरा पड़ता है मर जाते हैं। ऐसे ही हमें नहीं पता अपनी जिंदगी कितनी है, हमने भी मर जाना है। इस दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 700 साल, हजार साल जीने वाले लोग भी मर गए, हम भी मर जाएंगे। मगर याद रखना, ये दुनिया आवारगी याशी के लिए नहीं, ये दुनिया ऐशो इशरत के लिए नहीं, ये दुनिया खाने कमाने के लिए सिर्फ नहीं, ये दुनिया अपनी तबीयत में जिंदगी
जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, बल्कि ये दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया बज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इसमें जो बोओगे वहां वही काटोगे। यहाँ ज़िना के अड्डों को आबाद करोगे तो वहां वही भुगतना पड़ेगा। यहाँ शराब के अड्डों को आबाद करोगे वहां वही भुगतना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। यहाँ नमाजों को तर्क करोगे वहां वही भुगतना पड़ेगा। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दौर में, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक के दौर में एक कफनचोर उसके दरबार में आया और उसने तौबा की। तो पूछा तू क्यों तौबा कर रहा है? तो उसने कहा कि ए अब्दुल मलिक, मैं कफन चोर था, कफन चुराने गया, तो जैसी मैंने कब्र खोली मुसलमान की तो मैंने देखा कि उसका मुंह किबले से फिरा हुआ है, उसका मुंह किबले से फिरा हुआ है और उसकी कब्र में अंगार भड़क रही है, आग भड़क रही है। तो मैं भागा वहां से। गैब से आवाज आई, पूछता नहीं पूछता नहीं कि इस पर ये अजाब क्यों हो रहा है, इसका मुंह किबले से फिरा, इसकी कब्र में अजाब, आग क्यों भड़क रही है, आग भड़कने की वजह पूछ। तो मैंने पूछा कि आग क्यों भड़क रही है? तो कहा ये नमाज के वक्त तो सो जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए इसकी कब्र में आग भड़क रही है। फिर मैंने दूसरी कब्र खोली तो देखा कि एक मुर्दा है, उसका मुंह सुअर और खिंजीर की तरह है और उसकी कब्र में आग भड़क रही है। तो मैं भागा वहां से। गैब से आवाज आई, पूछता नहीं कि क्यों इसके कब्र में आग भड़क रही है और ये सुअर की तरह है? तो निदा आई, ये शराब पीता था, नशा करता था, इसलिए कब्र में इसको सुअर बना दिया, खिंजीर बना दिया। याद रखो, दुनिया में खूब मनमानी करो, खूब हौज मौज करो, लेकिन आखिर कब्र है, आखिर मैदान महशर है, आखिर अल्लाह की अदालत है। इतने नादान हो, पुलिस के डंडे से डरते हो, जहन्नम की आग से नहीं डरते, दुनिया की सजा से डरते हो, अल्लाह की सजा से नहीं डरते, कि दुनिया के केसों से डरते हो, अल्लाह की अदालत से नहीं डरते। कितना गिर गया मुसलमानों की सोच कितनी गिर गई। अगर पुलिस डंडा पकड़ पटक दे तो घर में जाकर दबक कर बैठ जाते हैं, है ना? यही है। और अल्लाह का अजाब पुकार कर बयान किया जा रहा है, अल्लाह के अजाब की तरफ कोई कान नहीं धरता। कुरान कहता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा। और जब वो अजाब नाजिल करने का फैसला कर ले, जब वो किसी को अजाब करने का फैसला कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत तुझे अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त मेरा मुकम्मल हुआ, आपसे इतना ही कहने के लिए आया हूँ, अहले बैत से मोहब्बत करो, लेकिन उनके नक्शे कदम पे चलो, नमाज की पाबंदी करो, जिना से बचो, शराब से बचो, सूद से बचो, गुनाह से बचो, झूठ से बचो, बुराइयों से बचो।